नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उत्तरापथ क्लासेस में। दोस्तों, इससे पहले जो क्लास थी वो यहाँ तक हो गई थी, शॉर्टकट की करवा दिया था। तो अब देखेंगे सर्च इंजन। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं सर्च इंजन। इसमें सर्च इंजन में वांछित सूचनाओं से संबंधित कीवर्ड्स को खोलने के लिए टाइप किया जाता है। यह संबंधित सूचनाओं को खोजकर वेबसाइट पर उनकी सूची प्रदर्शित करता है। वेब ब्राउज़र में कोई टेक्स्ट या फ्रेज डालने के पश्चात सर्च इंजन इससे संबंधित वेब पेज की सूची प्रदर्शित करता है। सर्च इंजन स्पाइडर तथा वेब क्राउलर प्रोग्राम का प्रयोग वेब पर प्रकाशित नए वेब पेज अथवा दस्तावेजों को देखने तथा उनके वेब एड्रेस का पता लगाने के लिए करता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसे सर्वर जिससे जुड़ने के लिए पासवर्ड या किसी अन्य पहचान की जरूरत नहीं होती है, वो एनोनिमस सर्वर कहलाता है। वेब ब्राउज़र विंडो के अंदर स्थित वह आयताकार स्थान जहां कई वेब पेज एक साथ प्रदर्शित होते हैं, इसे फ्रेम कहते हैं। कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट से जुड़कर उस पर उपस्थित सुविधाओं का उपयोग करना क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। कुछ महत्वपूर्ण सर्च इंजन हैं: याहू, गूगल, अल्टा विस्टा एंड हॉटबॉट एंड वेब क्राउलर एक्साइट होता है। याहू जो होता है, ये सर्च इंजन उपयोगकर्ता के वेब पर वांछित सूचना को खोजने के लिए सूचना को विषयानुसार 14 श्रेणियों में विभाजित करता है। इसके होम पेज पर उपलब्ध होती है। ये मूल रूप से खोज निर्देशिका में है, जिसमें विभिन्न वेब एड्रेस या लिंक के विषय के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। याहू अल्टा विस्टा, तो अल्टा विस्टा इसका विकास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन द्वारा किया जाता है। अल्टा विस्टा एक स्पाइडर प्रोग्राम स्कूटर का प्रयोग करता है। स्कूटर जो है प्रोग्राम वेब तथा यूजनेट न्यूज ग्रुप पर ट्रेवर्स अर्थात घूमता रहता है। हॉटबॉट जो है, ये सर्च इंजन विशिष्ट शब्दों या मुहावरों तथा मल्टीमीडिया के वेब पर खोजने करने के लिए सबसे उपयुक्त है। यह वेब दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए स्लर्प नामक नोवाड तथा वर्कस्टेशन के समांतर नेटवर्क का प्रयोग करता है। अगला है वेब क्राउलर। तो वेब क्राउलर जो है, ये सर्च इंजन, इसका वेब रोबोट प्रतिदिन वेब पर संचित दस्तावेजों में कीवर्ड्स की सूची तैयार करता है। वेब रोबोट को वेब बोट भी कहते हैं। ये HTML डॉक्यूमेंट्स के शीर्षकों की सूची बनाता है। अगला है एक्साइट। तो एक्साइट यह दस्तावेज के फुल टेक्स्ट सर्च के लिए स्पाइडर तथा इंडेक्सर का प्रयोग करता है। एक्साइट कैश सेंसिटिव सर्च करता है। उपर्युक्त सर्च इंजन के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रमुख सर्च इंजन हैं: मेटा क्राउलर और इन्फोमार्केट एंड indiainfo.com एंड ऑल फॉर वन एंड इन्फोसीक एंड लाइकॉस, ऐसी कई है। highway61.com इत्यादि वेब पेज के क्रमबद्ध समूह को वेबसाइट कहते हैं। वेबसाइट के प्रकार, तो कुछ विभिन्न प्रकार की वेबसाइट निम्नलिखित हैं। तो जैसे पोर्टल, ये एक ऐसी वेबसाइट है जो कि निश्चित स्थान से उपयोगकर्ता को विभिन्न नेटवर्क सेवाएं मुहैया कराती हैं, और पोर्टल में कई लिंक शामिल होते हैं, जैसे कि मौसम की सूचना, बैंकिंग न्यूज, फ्री ईमेल सर्विस आदि लोकप्रिय वेब पोर्टल हैं। अगला है न्यूज वेबसाइट। इसमें न्यूज से संबंधित सूचना होती हैं। इसमें करंट इवेंट, आर्टिकल, लाइफ, मनी, स्पोर्ट्स और मौसम आदि जानकारियां होती हैं। याहू न्यूज, गामा पोस्ट, गूगल न्यूज, न्यूयॉर्क टाइम्स लोकप्रिय न्यूज वेबसाइटें हैं।
इंफॉर्मेशन वेबसाइट, इसमें तथ्यात्मक सूचनाएं उपलब्ध होती हैं। कुछ संगठन पब्लिक ट्रांसपोर्ट शेड्यूल तथा उसके रिजर्व उसके रिसर्च आदि उपलब्ध कराते हैं। लगभग सभी संस्थाओं की बिजनेस और मार्केट एंटरप्राइजेज वेबसाइट होती हैं जो उनकी कंपनी की सेवाएं आदि के बारे में बताती हैं। व्लॉग, ये ऐसी वेबसाइट है जिसमें सूचनाओं की संग्रहित, व्यवस्थित अथवा अपडेट किया जा सकता है। ब्लॉग को वेब व्लॉग के नाम से भी जाना जाता है। व्लॉगिंग द्वारा आप अपने विचार तथा सुझाव को ऑनलाइन प्रकाशित कर सकते हैं। विकी विकी यह वेबसाइट उपयोगकर्ता को वेब ब्राउज़र के माध्यम से वेबसाइट के कंटेंट को तैयार करने, डिलीट करने अथवा मॉडिफाइड करने की सुविधा प्रदान करती है। ऑनलाइन सोशल नेटवर्क, इसे सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट भी कहा जाता है। ऑरकुट, फेसबुक और माईस्पेस काफ़ी लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। एजुकेशन वेबसाइट, इससे आप पढ़ने अथवा पढ़ाने के बारे में ऑनलाइन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एडवोकेसी वेबसाइट, इसमें किसी निश्चित ग्रुप संगठन के विचारों और सुझावों का वर्णन होता है। वेब एप्लीकेशन, यह जो एप्लीकेशन इंटरनेट से जुड़े किसी भी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को वेब ब्राउज़र कंप्यूटर किसी डिवाइस से एक्सेस कर उस पर कार्य करने की सुविधा प्रदान करता है। वेब एप्लीकेशन के उदाहरण गूगल डॉक्स, वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट और विंडो लाइन हॉटमेल ईमेल है। क्या आप जानते हैं कि फ्रेज सर्च में शब्दों को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाता है और यह उस वेब पेज को दर्शाता है जिसमें पूरा फ्रेज एक साथ उपस्थित होता है। वाइल्ड कार्ड, यह वह विशेष चिन्ह है जो कि सूचना, इन्फॉर्मेशन या वेब पेज को खोजने के दौरान कीवर्ड के साथ प्रयोग किया जाता है। प्रश्न चिन्ह और एस्टेरिक्स इसके उदाहरण हैं। इंटरनेट पर किसी सर्वर की प्रतिक्रिया देने में लगे समय की जांच पिंग कहलाता है। इसके द्वारा विशेष आईपी पते, एड्रेस वाले कंप्यूटर या उपकरण की सहायता की जांच की जाती है। तो दोस्तों ये रहा शॉर्टकट की, ये अपने आप देख लेना, इससे पहले बहुत शॉर्टकट की करवा चुका हूँ। ईमेल, अब बात करते हैं ईमेल पर। ईमेल इंटरनेट की एक ऐसी सेवा है जिसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। आगे, ईमेल दो सब सिस्टम यूजर एजेंट एवं मैसेज ट्रांसफर एजेंट से निर्मित होता है। यूजर एजेंट प्रोग्राम है जिसे मेल रीडर भी कहा जाता है तथा मैसेज ट्रांसफर एजेंट सिस्टम प्रोग्राम होते हैं जो कि बैकग्राउंड में रन करते हैं एवं मेल को नेटवर्क में स्थानांतरित करते हैं। मेल को भेजने के लिए एक क्लाइंट मैसेज ट्रांसफर एजेंट तथा मेल प्राप्त करने के लिए सर्वर मैसेज ट्रांसफर एजेंट को होना आवश्यक है। ईमेल का विकास अमेरिकी वैज्ञानिक रे टॉमलिंसन द्वारा किया गया था। इसमें संदेश के साथ ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट तथा फोटो फाइल संलग्न कर भेजे जा सकते हैं और जिसमें अटैचमेंट कहते हैं। ईमेल सर्वर प्रत्येक ईमेल खाताधारी को निश्चित स्मृति प्रदान करता है जिसे मेल बॉक्स कहते हैं। ईमेल में भेजे गए संदेशों को प्राप्तकर्ता इनबॉक्स में संचित किया जाता है। इंटरनेट पर ईमेल संदेश प्राप्त करने के लिए पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का प्रयोग होता तथा संदेश को भेजने के लिए सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। ईमेल के लाभ क्या होते हैं? ईमेल के माध्यम से संदेशों का विवरण न्यूनतम समय में अधिकतम दूरी तक कर सकते हैं। इंटरनेट उपयोगकर्ता अपनी सुविधा के अनुसार संदेशों को पढ़े एवं सुरक्षित रख सकता है। इसके द्वारा संदेशों के साथ विभिन्न डेटा, फोटो अथवा ऑडियो इत्यादि दस्तावेजों को भी अटैच के रूप में भेज सकते हैं। हानियाँ, इसमें कंप्यूटर वायरस फैलने का आसान तरीका है और आत्मीयता की कमी, शोषणशीलता एवं हिंसक सामग्री फैलाने का आसान साधन है, गैर वांछनीय विज्ञापनों का प्रयोग आदि। ईमेल का पता, ईमेल एड्रेस किसी विशेष मशीन का नहीं अपितु व्यक्ति विशेष का होता है। इसके प्रत्येक उपयोगकर्ता ईमेल पता का भिन्न भिन्न होता है। इसमें प्रत्येक उपयोगकर्ता के पास अपना नाम,
तथा पासवर्ड होता है। ईमेल पता को मुख्यतः दो भाग होते हैं। उपयोगकर्ता का नाम, होस्ट नाम अर्थात सर्वर नाम होता है। ये दोनों जो हैं एक विशेष चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं, इसे @ कहा जाता है। इसमें उपयोगकर्ता यूजर के 64 कैरेक्टर तक होता है। उपयोगकर्ता नाम में कैपिटल लेटर तथा स्मॉल लेटर का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि यह कैश सेंसिटिव होता है। ईमेल पते का प्रारूप निम्नानुसार होता है, जैसे कि @yahoo.com.in है। यहाँ पर SSG कार्ड उपयोगकर्ता नाम, यूजर नाम तथा yahoo.com.in होस्ट नाम है। ईमेल नाम मेल एड्रेस प्रदान करने वाली प्रमुख वेबसाइट निम्न है, जैसे www.gmail.com, hotmail.com एंड rediffmail.com है। सभी प्रमुख प्रदाता जैसे जीमेल, याहू, हॉटमेल और अन्य मेल पते ईमेल एड्रेस के स्थानीय विभाग को असंवेदनशील मानते हैं, जबकि ईमेल पता आंशिक रूप से संवेदनशील होता है। ईमेल अकाउंट का संस्करण नए ईमेल अकाउंट बनाने के लिए सर्वप्रथम यूजर को किसी मेल सेवा प्रदाता जैसे गूगल, याहू, रेडिफमेल, हॉटमेल आदि के वेबसाइट पर जाकर दिए गए निर्देशों के अनुसार जानकारी देने पर एवं एक चरणबद्ध प्रक्रिया का पालन कर अकाउंट को बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए गूगल वेबसाइट पर स्वयं के लिए ईमेल अकाउंट सुसज्जित या सृजित करने के लिए चरण स्टेप निम्नलिखित है। चरण 1 में है कि सर्वप्रथम यूजर को अकाउंट का प्रकार चुनना होता है। विकल्प में स्वयं के लिए फॉर माई सेल्फ, एंड सेकंड जो है इसमें कि बच्चे के लिए फॉर चाइल्ड, तो विकल्प 3 व्यापार के लिए, एंड चरण 2 में है इसमें यूजर को अपना प्रथम व अंतिम नाम वैकल्पिक लिख कर आगे नेक्स्ट क्लिक का चयन करना होता है। चरण 3 में इस चरण को उपयोगकर्ता को मूल जानकारी के लिए अपनी जन्मतिथि व लिंग दर्ज करना पड़ता है। चरण 4 में है कि इस चरण में उपयोगकर्ता को अपने गूगल खाते में साइन इन करने के लिए एक जीमेल बनाना पड़ता है। चरण 5 में है एक मजबूत पासवर्ड बनाएं। अक्षरों, संख्याओं व प्रतीकों के मिश्रण से एक मजबूत पासवर्ड बनाएं व उसकी पुष्टि करें। चरण 6 में है कि इस चरण में उपयोगकर्ता को पुनर्प्राप्ति ईमेल जोड़ना होता है, और जिसका उपयोग खाते में असामान्य गतिविधि होने पर या खाता के लॉक होने पर गूगल द्वारा उपयोग के संपर्क के लिए किया जाता है। चरण 7 में है इस चरण में उपयोगकर्ता को फ़ोन नंबर डालना होता है, जिसका उपयोग खाता की सुरक्षा के लिए किया जाता है। चरण 8 में है अब गूगल उपयोगकर्ता के द्वारा प्रविष्ट किए गए मोबाइल नंबर पर सत्यापन कोड भेजने के लिए मोबाइल नंबर की जांच करता तथा सत्यापन कोड भेजता है। चरण 9 में है कि इस चरण में उपयोगकर्ता के सत्यापन कोड दर्ज करना पड़ता है तथा सत्यापन कोड के प्रमाणित होते ही उपयोगकर्ता को नए खाता के उपयोग की अनुमति प्राप्त हो जाती है। तथ्य सार इसमें क्वेश्चन DNS का कार्य क्या है? डोमेन नाम को IP पते में परिवर्तित करना हो, इसका कार्य होता है। ECS का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। कंप्यूटर वायरस प्रभावित करता है सॉफ्टवेयर को। व्यापक पैमाने पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाले कंप्यूटर वायरसों में से एक डिजाइन MS-DOS को 6 मार्च 1992 को संक्रमित करने के लिए की गई थी। इस वायरस का नाम था कैच मी इफ यू कैन। ये वायरस जो ईमेल द्वारा फैलता है उसे JS फोर्टनाइट कहा जाता है। फाइल इन्फेक्टर वायरस सामान्यतः संक्रमित करता है निष्पादन कोड को, एंड वह गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्ट प्रतिबंधित करता है कहलाता है कि पासवर्ड। लॉगिन नाम और पासवर्ड के प्रमाणीकरण को कहा जाता है और ऑथेंटिकेशन। अगला है याहू, गूगल अथवा MSN इंटरनेट साइट है। अधिकांश वर्ल्ड वाइड पेजों के कमांड होते हैं HTML। वह उपकरण जो 2 या अधिक नेटवर्क को जोड़ता है उसे गेटवे कहा जाता है। Step to create Gmail account. Choose Google account type, enter name, enter the word birth date and gender. Click
on create Gmail address, create a strong password and recovery email, add phone number, verify more phone number, enter verification code, click on I agree, your account is now ready to use। ईमेल ब्राउजिंग, तो इसमें है ईमेल प्रेषक द्वारा भेजे गए मेल को प्राप्तकर्ता के पास पहुंचकर मध्य में ही लुप्त हो जाना ईमेल ब्राउजिंग कहलाता है। ईमेल बाउंस होने के कारण निम्नलिखित हैं, जैसे ईमेल प्रेषण के समय कंप्यूटर हार्डवेयर का खराबी होना और प्रेषक ईमेल प्रोग्राम में कोई खराबी होना, ईमेल का सर्वर में संग्रहित न होना, प्रोटोकॉल में ईमेल की प्राप्ति अथवा डिलीवरी में समस्या उपलब्ध होना। ईमेल संदेश की संरचना, ईमेल संदेश ASCII टेक्स्ट प्रारूप टेक्स्ट को बाइनरी डेटा में से बनाता है। ASCII जो है दोस्तों, ये एक नामक स्टैंडर्ड है जो कि कंप्यूटर्स की संरचना के भिन्न होने के बावजूद टेक्स्ट पढ़ने में सक्षम। ईमेल संदेश में एक एनवेलप कुछ हेडर फील्ड्स एक अतिरिक्त स्थान तथा एक संदेश होता है। इस संरचना को ARPANET द्वारा ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल का मानक निर्धारित करने के लिए RFC रिक्वेस्ट फॉर कमांड में परिभाषित किया गया है। एनवेलप संदेश को ट्रांसपोर्टिंग के लिए आवश्यक सूचनाओं जैसे डेस्टिनेशन एड्रेस, प्राथमिकता, सुरक्षा, स्तर आदि की जानकारी रखता है जो कि संदेश से भिन्न होते हैं। एनवेलप के अंदर संदेश को दो भाग होते हैं, जैसे हेडर और बॉडी। तो हेडर यूज एजेंट के लिए नियंत्रण सूचनाओं को संचित करके रखता है। बॉडी जो होता है ये ईमेल को प्राप्त करने वाले के लिए संदेश होता है। हेडर जो है, प्रत्येक ईमेल संदेश में निम्नलिखित हेडर फील्ड होते हैं जो इसमें प्राथमिक प्राप्तकर्ता को ईमेल पता टाइप किया जाता है। इस फील्ड में एक अथवा एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल पता टाइप किया जा सकता है। कार्बन कॉपी जो होता है कि संक्षिप्त रूप से किसी संदेश को एक या एक से अधिक व्यक्ति को भेजने के लिए ईमेल पता को कार्बन कॉपी कॉलम में लिखते हैं। BCC का पूर्ण रूप ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसमें प्राप्तकर्ता को यह पता नहीं चल पाता है कि संदेश अन्य किस किस पते पर भेजा गया है। फॉर्म हेडर में संदेश भेजने वाले का पता होता है। पते में टाइप करने के बजाय हम उसे एड्रेस बुक से भी इंसर्ट कर सकते हैं। एड्रेस बुक में ईमेल पतों को संचित किया जाता है। एड्रेस बुक में संचित ईमेल पते को दोबारा टाइप करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि उसे चयनित कर 2CC तथा VCC कॉलम में डाला जा सकता है। अगला है ईमेल स्पैम। इसे स्पैम को अनसोलिसिटेड बल्क मेल तथा जंक मेल के नाम से भी जाना जाता है। इसके द्वारा अवांछित ईमेल संदेशों को अनेक व्यक्तियों के ईमेल पते पर भेजा जाता है। स्पैम जो होता है भेजने वाले विभिन्न प्रकार के स्रोतों से ईमेल पतों को प्राप्त करता है। डाउनलोड व अपलोड क्या कहा जाता है, तो डाउनलोड वह होता है जो इंटरनेट पर कार्य करते समय किसी भी वेब पृष्ठ को ब्राउज़र में कंप्यूटर के मुख्य मेमोरी में इसके कॉपी होने के बाद ही देखा जा सकता है। अब बात यह है कि क्लाउड आधारित उपयोग, इंटरनेट से कंप्यूटर में वेब पृष्ठ या किसी डॉक्यूमेंट की कॉपी होने की प्रक्रिया को डाउनलोड कहा जाता है। वही कहीं कंप्यूटर के इंटरनेट से डॉक्यूमेंट में कॉपी होने की प्रक्रिया को अपलोड। सीधे बात करें, इंटरनेट से कंप्यूटर में जाने के लिए डाउनलोड एंड कंप्यूटर से इंटरनेट पर अपलोड कहा जाता है। थर्ड, इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक डिस्कशन फोरम में उपयोगकर्ता द्वारा अलग विषय पर चर्चा आरंभ करना थ्रेड कहलाता है। इस विषय पर किए गए पोस्ट तथा उनके रिप्लाई के संयोजन कॉम्बिनेशन द्वारा नए थ्रेड का निर्माण होता है। न्यूज ग्रुप दोस्तों, उपयोगकर्ता द्वारा इंटरनेट पर किसी विशेष में अपने विचार, अनुभव और किसी सूचना आदि को व्यक्त करने के माध्यम को न्यूज ग्रुप कहते हैं। इसे इंटरनेट आधारित
डिस्कशन फोरम कहते हैं। यूजनेट इसका उदाहरण है। चैटिंग कंप्यूटर द्वारा दो या अधिक व्यक्तियों का आपस में इंटरनेट सेवा द्वारा जुड़कर बातचीत करना चैटिंग कहलाता है। इसमें उपयोगकर्ता यूजर का कंप्यूटर पर उपस्थित होना आवश्यक होता है। इसका प्रमुख उदाहरण जो है इंटरनेट रिले चैट या इंटरनेट रिले चैट होता है। इंटरनेट के माध्यम से रियल टाइम चैटिंग की सुविधा प्रदान करता है। टेलनेट और रिमोट लॉगिन इंटरनेट से जुड़े दूरस्थ कंप्यूटर पर स्थित सुविधा जैसे डेटा, सूचना तथा संसाधनों आदि का उपयोग किसी स्थानीय कंप्यूटर द्वारा करना टेलनेट या रिमोट लॉगिन कहलाता है। इस सुविधा का प्रयोग करने के लिए दूरस्थ कंप्यूटर का लॉगिन तथा पासवर्ड होना जरूरी है। उदाहरण के लिए एनी डेस्क, टेम ब्राउजर, रिमोट पीसी आदि होता है। वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा दो या अधिक अलग अलग स्थानों पर स्थित व्यक्ति कंप्यूटर तथा इंटरनेट की सहायता से दृश्य व श्रव्य संवाद स्थापित कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा ध्वनि तथा चित्र को डिजिटल आंकड़ों में रूपांतरित कर इंटरनेट के माध्यम से दूरस्थ कंप्यूटर पर भेजा जा सकता है। यह डिजिटल आंकड़ों का श्रव्य तथा दृश्य संकेतों में परिवर्तित कर कंप्यूटर पर प्रदर्शित करता है। वेब कैमरा, माइक, स्पीकर तथा इंटरनेट तकनीक को वीडियो कॉन्फ्रेंस में प्रयोग किया जाता है। इंस्टेंट मैसेजिंग द्वारा इंटरनेट पर टेक्स्ट संदेश भेजकर तुरंत जीवंत संवाद स्थापित करता है। इसमें टेक्स्ट के साथ चित्र, ऑडियो तथा वीडियो फाइल को संलग्न कर भेज सकते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन कार्यक्रम के प्रसारण में पैकेट स्विचिंग तकनीक का प्रयोग होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन द्वारा कंप्यूटर में इंटरनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग कर टेलीविजन प्रसारण किया जा सकता है, उसे प्राप्त किया जा सकता है। इसका संक्षिप्त रूप है IPTV, ई पब्लिशिंग। तो इसके द्वारा कोई व्यक्ति इंटरनेट के माध्यम से वर्ल्ड वाइड वेब पर संचित किसी पुस्तक अथवा लेख को देख व पढ़ सकता है। ई पब्लिशिंग में प्रयुक्त व लेख को डिजिटल रूप में प्रकाशित किया जाता है। ई कॉमर्स किसी व्यवसाय को संचित करने में कंप्यूटर तथा इंटरनेट सेवाओं का उपयोग करना ई कॉमर्स कहलाता है। इसके अंतर्गत इंटरनेट के माध्यम से ग्राहकों तथा व्यापारियों के मध्य संपर्क स्थापित करना, उत्पादकों का विज्ञापन करना आदि कार्य होते हैं। इसका प्रमुख उदाहरण होता है ऑनलाइन शॉपिंग। इसको निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है। दो उद्यमों के मध्य किया गया इलेक्ट्रॉनिक व्यापार B2B कहलाता है। उद्योगों तथा उपभोक्ता के मध्य इलेक्ट्रॉनिक व्यापार बिजनेस टू कंज्यूमर यानी B2C कहलाता है। दो उपभोक्ताओं द्वारा इंटरनेट के माध्यम से किया गया व्यापार कंज्यूमर टू कंज्यूमर कहलाता है। अगला है ब्लॉग। तो इसे ऑनलाइन डायरी भी कहा जाता है। इसका संचालन किसी संस्था अथवा व्यक्ति द्वारा किया जाता है। ब्लॉग वर्ल्ड वाइड वेब पर उपस्थित सोशल नेटवर्किंग साइट का प्रमुख उदाहरण है। इसके उपयोग द्वारा उपयोगकर्ता अपने विचारों, चित्रों अथवा घटनाओं का विवरण आदि को वेब पेज पर डाल सकता है। उपयोगकर्ता द्वारा डाले गए विवरण को पोस्ट कहते हैं। ब्लॉग पढ़ने वाला उसका फॉलोअर कहलाता है और वेबसाइट पर उपलब्ध ब्लॉग के समूह को ब्लॉगोस्फीयर कहते हैं। RSS रियली सैंपल सिंडिकेशन तथा वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर के द्वारा ब्लॉग को प्रकाशित किया जाता है। किसी एक व्यक्ति द्वारा संचालित ब्लॉग को पर्सनल ब्लॉग कहते हैं। छोटे विवरणों का ब्लॉग माइक्रो ब्लॉग कहलाता है। कंपनियों द्वारा संचालित ब्लॉग कॉर्पोरेट ब्लॉग कहलाता है। एंड बहु उपयोगकर्ताओं द्वारा किसी विशेष विषय पर जारी चर्चा के समय तैयार ब्लॉग रिवर्स ब्लॉग कहलाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। सोशल नेटवर्किंग साइट देखेंगे। तो नमस्कार।